Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to see the weekly contest problem 475. Weekly contest 475. So this question is very important to understand because if you are preparing for the FANG interview or any other product based company, this becomes really interesting and the conceptual how the product based companies will ask. Okay, so let's try to focus. If you have tried, right, if you're going to try it also, you should understand how to implement this, right? Because why I'm talking about this type of problem, because contest problem you should do practice, but how should you think, that is also important. Because in the interview will not see how you are approaching the problem, but also he is also trying to understand your thought process, how we should understand, how we should speak before telling the solution, or what is our intuition and those things, right? कहने का मतलब यह है कि किसी भी इंटरव्यू में ये मैटर नहीं करता कि आप सॉल्यूशन का कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो और किस तरह से आप स्पीक कर रहे हो अबाउट द थॉट प्रोसेस, राइट? वेरी फर्स्ट वो आपके थॉट प्रोसेस को देखता है, राइट? अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होता है ना, देन इंटरव्यूअर ऑल्सो विल हेल्प यू टू गिव द सॉल्यूशन, राइट? वो नहीं चाहेगा कि आपको निकाले, क्योंकि देखो अगर वो राइट कैंडिडेट मिलता है, राइट, देन ही ऑल्सो वॉन्ट टू थिंक अबाउट कि लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव दिस कैंडिडेट एंड हेल्प लिटिल बिट टू गिव द सॉल्यूशन, ताकि वो आपको हायर कर सके, राइट? सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, सिंपल हम सॉल्यूशन ही समझेंगे, बट वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमें कैसे सोचना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले you have to understand the questions. What the question is saying that you are given an integer array that is called nums, right? And there is a tuple with three values I, j and k of three distinct indices. मतलब कि array के अंदर में 3 indices होंगे I, j and k, right? जो कि good होंगे और वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। द 3 डिस्टिंक्ट इंडिसेस, मतलब 3 डिफरेंट जो इंडिसेस होंगे वो गुड होंगे इफ नम्स एट आई इज इक्वल टू नम्स एट जे इक्वल टू नम्स एट के। मीन्स 3 वैल्यूज जो एरे के हैं एट दीज इंडिसेस शुड बी इक्वल। द डिस्टेंस ऑफ अ गुड टपल इज एब्सोल्यूट ऑफ आई माइनस जे, देन एब्सोल्यूट ऑफ जे माइनस के एंड एब्सोल्यूट ऑफ के माइनस 1। मीन्स इन इंडिसेस का जो डिफरेंस होगा उसे पॉजिटिव में कंसीडर करना है और सबको ऐड करना है, और उसको जो बोलेंगे वो डिस्टेंस बोलेंगे गुड टपल्स का, ठीक है? अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है इस डिस्टेंस को, जो कि डिनोट करेगा मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। मतलब सिर्फ डिस्टेंस हमें नहीं निकालना है, राइट? हमें ऑल्सो मिनिमम पॉसिबल जो डिस्टेंस होगा, बहुत सारे डिस्टेंस में जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगा वो निकालना होगा। तो अगर लेट्स सपोज इफ़ यू आर थिंकिंग कि हमें डिस्टेंस निकाल दिए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के रिटर्न कर दे और वो हमारा एग्जांपल, हमारा जो आउटपुट होगा दैट विल बी आउटपुट एंड दैट इज़ करेक्ट, राइट? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं सोचना है। इन इंटरव्यू डोंट बी इन हरी टू गिव द सॉल्यूशन, राइट? Try to give the solution in such a way that you should understand कि this is the way I am thinking the problem. Am I correct or not? So before jumping to the solution, what you should do, you should think about that, okay, I am thinking that very first the solution, let's suppose this array can have many possible distances, right? From where हमें क्या निकालना है, हमें ट्रैक करना है मिनिमम, मैक्सिमम हो सकता है, एवरेज हो सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट? डिस्टेंस हो सकते हैं, बट वी हैव टू ट्रैक द मिनिमम वन। अगर आप इस तरह से बोलेंगे इंटरव्यू में, इंटरव्यू विल थिंक दैट ओके नाउ ही अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, राइट? तो वेरी फर्स्ट जो लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यू विल पास द बार, राइट? वंस यू विल पास द बार, देन इंटरव्यूअर विल थिंक ओके दिस कैंडिडेट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स perfectly, so let's try to think how he thinks about the solution. तो स्टेज 1 आता है जिसमें हम प्रॉब्लम को समझते हैं, राइट? और हमें रीचेक करना होता है कि जो इंटरव्यूअर है, हाउ इंटरव्यूअर थिंक्स अबाउट दिस प्रॉब्लम, राइट? क्या इंटरव्यूअर को ये लगना चाहिए कि जो इंटरव्यू है
वो हमारे प्रॉब्लम को समझ गया है, कैंडिडेट भी समझ गया है, मतलब दोनों तरफ से सही है। ओके, तो वेरी फर्स्ट bar you are completed in the interview, right? Next stage is comes when you have to think about loud about the solution हमें loud सोचना है, right? So that interview will understand कि how he is thinking. ये important नहीं है कि आप solve कर रहे हो, solving problem is not important, right? How you are thinking, you should speak loud, so interviewer will think, okay, he is thinking like that, his thought process is perfect, right? वो आपका इंटेलिजेंस बताता है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू आर थिंकिंग। वेरी फर्स्ट आप बोले ओके, लेट्स सपोज कि दिस इज द नम्स वी हैव गिवन, मीन्स एक एरे दे रखा है एंड दीज आर द इंडिसेस वी हैव गिवन, वी कैन कॉल आई, जे एंड के। कैन वी से नम्स एट आई इज इक्वल टू नम्स एट जे इज इक्वल टू नम्स एट के। इफ ऑल दिस वैल्यू आई, जे एंड के इक्वल कर देता है इनके एलिमेंट्स को, राइट, मीन्स दिस इज गुड, राइट? सो विल से ओके दीज एलिमेंट्स आर इक्वल बिकॉज आई, जे एंड के मीन्स 0, 2 and 3 having the same elements 1, 1, 1, and that is why this is good, right? This pair is good. So we can find the distance of a good tuples. So if this is a good tuples, हमें कैसे उसका डिस्टेंस निकालना है? जस्ट टेक द एब्सोल्यूट ऑफ डिफरेंसेस एंड अब एब्सोल्यूट निकालोगे तो यहाँ पे फाइनली आपको 6 मिल जाएगा, करेक्ट? कैन वी से दैट? एंड वंस यू फाइंड द आंसर, राइट, यू विल रिटर्न दैट आंसर, बट दिस आंसर कैन बी मैनी पॉसिबल वैल्यू। ये तो सिंपल एक डिस्टेंस है जो हम दिखा रहे हैं, राइट? लेट्स थिंक अबाउट हाउ यू विल थिंक द सॉल्यूशन। सो यू विल से ओके व्हाट आई विल डू, speak loudly, right? What I will do, I'll use a I, right, and I will iterate 2 for loops in nested. So जो I है यहाँ पे let's suppose मैंने यहाँ पे लिखने के लिए समझा दिया कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट यू कैन से I start at 0, J will start at I plus 1 and K will start with J plus 1, और ऐसे करके हम I और J के भी इंक्रीज कर देंगे और जो 3 वैल्यूज सेम होंगे, इक्वल होंगे, वहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के रिटर्न कर देंगे। बट इस केस में प्रॉब्लम क्या होगा ना, ऐसा समझो कि ये सॉल्यूशन है, राइट? हमने नम्स निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो इसमें बहुत सारे टेस्ट केसेस आपके पास हो जाएंगे, ठीक है? बट सम ऑफ द टेस्ट केसेस विल नॉट पास, लाइक दिस एग्जांपल, राइट? व्हाई दिस विल नॉट पास, लेट्स थिंक अबाउट। इस वाले एग्जांपल में क्या है ना, मैनी पॉसिबल वैल्यू है, ये 1, 1 एंड 1 है। अगर आप देखोगे सॉल्यूशन में तो दूसरा सॉल्यूशन यह है 2, 2 and 2. There is 2 pair of the tuples that can give the distances. अब जब 2 distances इसमें अवेलेबल है इस प्रॉब्लम में, राइट, then how will you say that this is the correct answer, right? In that case आपको क्या करना है, हमें मिनिमम ट्रैक करना पड़ेगा। तो क्योंकि इस अब जो वैल्यू 1, 1 वाला है that will give you the result और 2, 2 वाला है वो देगा रिजल्ट, राइट? If you think, if you understand this problem statement correctly and how you are giving the answer, that case you will think okay, तो ये देखो आप तो यहाँ पे लीड कोड कर रहे हो, राइट? बट एट द इंटरव्यू टाइम you will not understand okay that this 1, 1, 1 and this 2, 2, 2 is also a possibility. So you should also ask okay, here you are saying that these are the possible values, राइट? एंड उसके लिए हमें ये एक गुड कैंडिडेट हो गया, ये गुड टपल्स हो गया बोल सकते हैं। आर देयर मैनी टपल्स? अगर यहाँ मैनी टपल्स हैं, गुड टपल्स, तो आंसर तो मैनी होंगे, तो हमें मिनिमम ट्रैक करना होगा। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट, द सॉल्यूशन, राइट? फिर आपका सॉल्यूशन भी सही जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे रिटर्न नहीं करोगे। उस केस में क्या करोगे, लेट्स सपोज आप एक बेस्ट वैल्यू लेके आओगे कि बेस्ट मिनिमम वैल्यू है, राइट? उसके लिए क्या करोगे, इंटीजर का मैक्स वैल्यू ले लो, इन्फिनिटी वैल्यू ले लो इंटीजर का, राइट? एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम आई, जे एंड के, जैसे हमने स्टार्ट किया, राइट? आप कर सकते हो। सो आई स्टार्ट विद 0, जे विल स्टार्ट विद J plus 1, बट जो आई है n-2 एलिमेंट जाएगा, जे है n-1 एलिमेंट जाएगा एंड के लेस देन n जाएगा, right? In that case all these values I, J and K should be equal. फिर हम सम लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया सबका सम, राइट? दैट इज कॉल्ड सम। और बेस्ट और सम में जो मिनिमम होगा
राइट, दैट इज आवर बेस्ट. सो जो मिनिमम, लेट्स सपोज 2 टपल्स आया, जब हम लोग बात कर रहे थे इसके यहाँ पे 1 1 1, राइट, इसमें से कुछ मिनिमम निकला, कुछ रिजल्ट निकला सम, एंड 2 2 2, इसमें से कुछ रिजल्ट निकला. इन दोनों में जो मिनिमम होगा, राइट, दैट विल बी आवर बेस्ट, बिकॉज वी आर टेकिंग द बेस्ट each time. Means we are iterating over these loops and we are tracking the best, right? Finally जब यहाँ से मिनिमम निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे या इज स्टिल द इंटीजर वैल्यू, मैक्स इंटीजर वैल्यू, राइट, मतलब कि इन्फिनिटी वैल्यू के बराबर है. अगर इन्फिनिटी से बराबर है मीन्स रिटर्न -1, अदरवाइज उस बेस्ट को रिटर्न करो जो मिनिमम है. अब आप रिटर्न कर देंगे. इन दैट केस यू विल गेट द करेक्ट सॉल्यूशन, राइट. तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि हाउ वी शुड अप्रोच द प्रॉब्लम, राइट, एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर, राइट. Is there a cross question we should ask or not, right? Because if there is a simple one solution, that question is not going to ask you in the interview, right? So we should also ask the possible answers, possible questions, possible values, right? Possible you can say instinct you should understand, right? अगर ये सब questions आप पूछते हैं इंटरव्यू में, then only interview will understand, okay, this candidate is crossing all the bars, let's hire him, right? Otherwise, if you are doing any typo problem, you are thinking little stretch करके, right, वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा और you will pass the interview. Okay, so इस वीडियो में हमने डिस्कस किया. If you have any doubt, suggestions, please write in the comment box. And thank you guys. Thank you for watching this video. I'm going to put some member. You can join the membership, right, on the YouTube by paying some monthly pay, and then आप प्रीमियम वीडियोस एक्सपर्ट फंडा पे अब देख सकते हैं. अब रेगुलर कोर्सेज आएंगे जो कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे. सो प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.